हेलो ऑल दोस्तों, बढ़ते हुए अर्बनाइजेशन और सिटी के एक्सपेंशन को देखते हुए 99% ऑफ द एम्प्लॉयज़ या फिर कोई बिजनेस पर्सन की हमेशा यही इच्छा होती है कि इस बढ़ती हुई सिटी में अपना खुद का एक घर हो, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन घर को लेते वक्त एक सबसे बड़ा फैक्टर जो उनके सामने अवेलेबल होता है वो है अफोर्डेबिलिटी का फैक्टर, जिसकी वजह से अगर किसी एम्प्लॉय या किसी बिजनेस पर्सन के लिए कोई घर लेना अफोर्डेबल नहीं होता है तो वो एक मेन सिटी से काफ़ी दूरी पर अपना घर लेने की सोचता है। लेकिन अफोर्डेबिलिटी के चक्कर में मेन सिटी से काफ़ी दूरी पर घर लेने का यह डिसीजन क्या उनके लिए सच में लायबल होता है या नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम विशाल नंदकिशोर जायसवाल, अ सिविल इंजीनियर बाय प्रोफेशन एंड अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर बाय पैशन। दोस्तों, इस वीडियो को समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, जो कि किसी एक रेप्यूटेड कंपनी में काम करते हैं। अब मिस्टर ए को ये पता है कि आने वाले 20 से 30 साल वो इसी कंपनी में जॉब करते रहेंगे, जिससे कि उनकी लोकेशन कभी चेंज नहीं होगी। और मिस्टर ए ये चाहते हैं कि इसी बढ़ती हुई सिटी में उनका एक घर हो, लेकिन इस घर को लेने के लिए उन्होंने उनका एक बजट फिक्स किया है ₹20 लाख। अब मिस्टर ए अपने इसी घर के सपने को पूरा करने के लिए दो लोकेशन फिक्स करते हैं, लोकेशन ए और लोकेशन बी। लोकेशन ए उनके ऑफिस से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और लोकेशन बी उनके ऑफिस से ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर की दूरी पर है। लोकेशन ए से उनके ऑफिस तक उन्हें ऑलमोस्ट 30 मिनट्स की दूरी तय करनी पड़ेगी, जबकि लोकेशन बी से इस दूरी को तय करने के लिए उन्हें हर रोज़ 45 से 50 मिनट का समय लगेगा। मिस्टर ए के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वो इन दो लोकेशन में से कौन सी लोकेशन को फिक्स करे। प्लॉट ए जो कि उनके ऑफिस से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, उसकी कीमत है 30 लाख रुपए। और अगर हम ये मानकर चले कि मिस्टर ए इस प्रॉपर्टी को लोन के रूप में खरीदेंगे, जिसे कि आने वाले 25 सालों तक वो इसे पे करेंगे, तो आने वाले 25 सालों तक हर महीने की इनकी EMI आ जाती है 23,200 रुपये। और आने वाले 25 सालों तक वो इस प्रॉपर्टी के लिए ऑलमोस्ट 39.50 लाख का इंटरेस्ट पे कर चुके होंगे। वही लोकेशन बी की कीमत है 20 लाख रुपए, जो कि उनके बजट के हिसाब से है, जिसके लिए उनकी EMI आ जाती है 15,500 रुपये। और आने वाले 25 सालों तक वो इस प्रॉपर्टी में ऑलमोस्ट 26.30 लाख का इंटरेस्ट पे कर चुके होंगे। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मिस्टर ए के लिए लोकेशन ए ठीक है या लोकेशन बी। दोस्तों, इसके लिए हम 3 फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। सबसे पहला कि आने वाले 25 सालों तक वो इन दोनों में से किस प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पैसा पे करेंगे। अब अगर हम मिस्टर ए के नज़रिए से देखें तो लोकेशन बी के लिए उन्हें हर महीने की ऑलमोस्ट 7,500 की सेविंग होंगी EMI में। लेकिन लोकेशन बी से लेकर तो ऑफिस तक के जाने की जो दूरी है उसमें उनका हर दिन का 8 किलोमीटर का इजाफा होगा। मतलब अगर हम ऑफिस से आने जाने का अगर डिस्टेंस गिने तो वो ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर हो जाता है हर दिन का, जिसके लिए उन्हें फ्यूल के एक्सपेंसेस लगेगी। ऐसे केस में उनकी जो नेट सेविंग है वो 7,500 रुपये ना होकर मंथली केवल 4,000 रुपये की हो जाती है। अब अगर हम बात करेंगे फ्यूल के एक्सपेंसेस की, जो कि हर महीने ऑलमोस्ट 2,000 रुपये का रहेगा, और अगर साल की बात करें तो वो हर साल 25,000 के आसपास आएगा। और जैसा कि हमें पता है कि हर साल फ्यूल की एक्सपेंसेस बढ़ती रहती है, फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती रहती है। जैसे कि पिछले 10 सालों में फ्यूल की कॉस्ट ऑलमोस्ट हर साल 7% के हिसाब से बढ़ी है। और अगर हम इसी फ्यूल के कॉस्ट में इन्फ्लेशन अगर 7% का कंसिडर करेंगे तो आज से आने वाले 5 साल के बाद मतलब 2029 में यही एक्सपेंसेस 25,000 से बढ़कर हो जाएगी ₹35,000। और अगर हम इसी एक्सपेंसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे तो आज से आने वाले 25 सालों के बाद में, मतलब जब लोन का टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, तो 2049 में यही एक्सपेंसेस साल की हो जाएगी ₹1.35 लाख। मतलब अगर हम इन सारे एक्सपेंसेस की अगर टोटल करेंगे आने वाले 25 सालों तक के लिए, तो इन एक्सपेंसेस के केस में ऑलमोस्ट 17 लाख रुपए का एक्सपेंस कर चुके होंगे। प्लॉट बी में जो इंटरेस्ट पे करने वाले हैं उसकी और इसकी टोटल अगर हम करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 43 लैक्स आ जाती है।
जो कि प्लॉट ए के अगेंस्ट में ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख रुपए ज़्यादा का होगा। इससे हमें ये तो समझ में आया है दोस्तों कि मिस्टर ए के लिए लोकेशन ए लोकेशन बी के मुकाबले काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन मिस्टर ए को ये चिंता है कि उनके 20 लाख के बजट में 10 लाख की ज़्यादा कीमत उन्हें गिननी पड़ेगी। तो ऐसा क्या हो सकता है कि मिस्टर ए अपने इस बजट को थोड़ा और एक्सपांड कर सके, जिससे कि उन्हें पता चले कि उन्हें अपना बजट कितने से बढ़ाना है। इसके लिए हम इस फ्यूल के एक्सपेंसेस की प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हर साल इनकी फ्यूल की कॉस्ट बढ़ती रहेगी 7% से। अब अगर हम इन जनरली जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है जो कि 6% का होता है, उससे इस फ्यूल के कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे। अब अगर हम इस फ्यूल के कॉस्ट को 6% से डिस्काउंट करते हैं इन आने वाले 5 साल के लिए, तो 2029 में लगने वाले 35,000 की कीमत आज की तारीख में हो जाती है 23,000। सिमिलरली 2049 में जहाँ पे उन्हें 1.35 लाख रुपीस लगेंगे फ्यूल के एक्सपेंसेस में, अगर उसे हम 6% से डिस्काउंट करते हैं इस 25 साल के लिए, तो उसकी आज की कीमत हो जाती है ऑलमोस्ट 35,000। सिमिलरली अगर हम हर साल की अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालते रहे और इन सब की अगर हम टोटल करेंगे तो वो ऑलमोस्ट आ जाती है 7.5 लैक्स। इससे हमें एक बात पता चलती है दोस्तों, वो ये कि मिस्टर ए आने वाले समय में जो फ्यूल्स पे जो एक्सपेंसेस करेंगे उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है 7.5 लाख रुपए। अगर मिस्टर ए इस 7.5 लाख रुपए को अपने बजट में ऐड कर देते हैं तो इस लोकेशन ए के आसपास उन्हें कोई ऐसी प्रॉपर्टी मिल जाएगी जो कि ऑलमोस्ट 27 लाख की रहेगी। तो मिस्टर ए के लिए लोकेशन सी एक फ़ायदेमंद सौदा हो सकता है, जो कि लोकेशन ए से ज़्यादा 1 या 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा। इस वीडियो का मेन उद्देश्य आपको ये बताना था दोस्तों कि जब भी हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि जिस लोकेशन पर हम काम करने वाले हैं उससे हमारी मैक्सिमम दूरी कितनी रहेगी, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी हेल्थ भी डिटोरिएट होगी। और अगर हम किसी लॉन्ग डिस्टेंस पर अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें ये काफ़ी तकलीफ होगी कि हम उस लोकेशन से ऑफिस में आना जाना कर सके। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि किसी भी प्रॉपर्टी को लेने से पहले किसी भी फाइनेंशियल प्लानर से आप कंसल्ट कीजिए, जिससे कि आपको अपना लोकेशन फिक्स करने में मदद मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुआ होगा। तब तक के लिए सेफ रहिए। धन्यवाद।